हेलो एवरीवन, आज हम इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा में लेक्चर 35 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक 7.4 में जो 3 फार्मूला है उन तीनों फार्मूला को हम प्रूव कर चुके हुए हैं। आप पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं उस प्रूफ को। एक्सरसाइज 7.7 क्वेश्चन नंबर 1, लेट I equals to root under 4 minus x square dx। हमारे पास फॉर्मूला है रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx। इसका फॉर्मूला होता है x/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, आप अगर इसको देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है आपका ये क्वेश्चन पूरा इस फॉर्मूले में सेट हो जाएगा। पहले ए स्क्वायर, ए कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर है और फिर वेरिएबल का स्क्वायर है। तो ऐसी स्थिति में हम लिखते हैं सबसे पहले वेरिएबल डिवाइडेड बाय 2, फिर रूट अंडर जो है यहाँ पे वो लिख लिए, फिर प्लस जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, फिर साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो यहाँ पे सबसे पहले इस फॉर्मूला में सेट करेंगे तो x/2 लिखेंगे, सबसे पहले x/2 लिखेंगे और साथ ही साथ, अच्छा ठीक है, ये तो ओके, x/2 पहले लिखेंगे। ठीक है, तो x/2 फिर रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a की जगह में 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर a की जगह में 2 है तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह में खुद x है बाई a की जगह में 2 है प्लस c। तो ये हो जाएगा x/2 रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2 प्लस c, 2 जा 4। तो x/2 रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस c। ठीक है, ये हो गया आंसर। उतार लें। क्वेश्चन नंबर 2, लेट I equals to रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर dx। ये भी आपको इसी फॉर्मेट में सजता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो कांस्टेंट का स्क्वायर है, मतलब a का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर समझ सकते हैं, माइनस इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर dx। देखिए ये यहाँ पे जो है वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है और यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के जगह में a का स्क्वायर समझ सकते हैं और वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम इसको वेरिएबल का स्क्वायर समझ सकते हैं तब जब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अंदर वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 एक्स्ट्रा में आएगा। ठीक है ना, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 × 1 तो 2 एक्स्ट्रा में आएगा, तो वही इंटीग्रेशन में डिवाइडेड के रूप में हो जाएगा। अगर हम इसको 2x को x मान रहे हैं
2x को अगर हम मान रहे हैं तो हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी गुणनखंड में होता है उसको हम लोग डिवाइड में कर लेते हैं इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे 2 और x का 1, तो 2 जो है मल्टीप्लिकेशन के रूप में आ रहा है डिफरेंशिएशन में, तो उसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसको x के रूप में समझ सकते हैं। अभी हम ये 2x है, हमें x के रूप में समझना है, तो इसको डिफरेंशिएशन करके करना पड़ेगा और फिर जो है गुणनखंड में अगर आ रहा है तो उसको डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे गुणनखंड में 2 आ रहा था तो हम इसको डिवाइड में 2 लिख लिए। अब हम इसको x के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है, 1/2 आ गया। अब बाकी x के रूप में आप समझेंगे तो सबसे पहले x/2 लिखेंगे। तो x के जगह में काम कौन कर रहा है, 2x/2 और रूट अंडर जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे है तो उसी को लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 अब -4x², ठीक है, अंदर गुना करेंगे 4x² और फिर प्लस a²। तो a की जगह में कौन काम कर रहा है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा डिवाइडेड बाई 2। फिर साइन इनवर्स x की जगह में कौन काम कर रहा है, 2x बाई a की जगह में 1 प्लस c। अच्छा ये प्लस c लिख लेंगे। तो ये 1/2 जो इसके साथ भी होगा, 1/2 इसके साथ भी गुना होगा, 1/2 इसके साथ भी कर देंगे। इसका नाम चलिए c1 देते हैं। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, इधर गुना होगा तो x/2 आ जाएगा, रूट अंडर 1 -4x²। इसके साथ गुना होगा तो 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस 1/2 c1, x/2 रूट अंडर 1 -4x² प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x, अब प्लस इसको लिख लेंगे c, और जहाँ c इक्वस टू 1/2 c1। ठीक है, आंसर उतार ले। क्वेश्चन नंबर 3, लेट I इक्वस टू रूट अंडर x² प्लस 4x प्लस 6 dx। यहाँ पे हमें इसको जो है गुणनखंड में तोड़ते हैं और सजाते हैं कुछ इस तरह के फॉर्मेट में। तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 2ab 2x की जगह में x, a की जगह में x, b की जगह में ऐसा क्या रखेंगे कि 4x हो जाए, तो 2 रख लेते हैं। तो 2 2 जो 4x आ जाएगा। तो a का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह में x, b की जगह में ऐसा क्या रखेंगे 4x आ जाए, तो 2 रख देते तो 4x आ जाता है। तो b की जगह में रखे हैं तो इसी का स्क्वायर भी करना होगा, 2 का स्क्वायर भी करना होगा, कर दिए। स्क्वायर 2 का स्क्वायर एक्स्ट्रा में ऐड किए हैं तो घटाना भी पड़ेगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 को, और फिर प्लस 6 तो है ही dx। अब देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर -6 और -4 प्लस 6 प्लस 2, ठीक है। अब प्लस 2 को यहाँ से प्लस 2 आएगा और प्लस 2 को रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं dx, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम देखते हैं एक और फॉर्मूला हमारे पास, x² प्लस a² dx का। इसके लिए लिखते हैं x/2 रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। उससे पहले हम ये देखते हैं कि हम इस पूरे को x मान रहे हैं, जिसमें वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। इस पूरे को x मान रहे हैं तो हमें क्या करना होता है कि डिफरेंशिएट करके देखना होता है। अगर कोई गुणनखंड में आ रहा है तो उसको हम डिवाइड में कर देते हैं यहाँ पे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 1 इसका 0, तो यहाँ से कोई गुणनखंड नहीं आ रहा है तो हम इसको x मान सकते हैं। अब जब हम इसको x माने तो बाकी चूँकि गुणनखंड के रूप में कुछ आया नहीं है तो हम नॉर्मल x के रूप में ही समझ के बाकी काम करेंगे। तो सबसे पहले हम वो फॉर्मूला में सेट कर, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर है, बीच में प्लस है, फिर ए स्क्वायर है, तो वो फॉर्मूला लग जाएगा। अब माइनस रहता है बीच में तो फिर देखते हैं हम लोग, ठीक है, फिर दूसरा फॉर्मूला में सेट हो जाता है। यहाँ पे प्लस में है तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बाई 2, तो x के जगह में कौन काम कर रहा है, x प्लस 2, तो x बाई 2। फिर लिखा है रूट अंडर, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे तो ये पूरा ये है वही यहाँ हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए के जगह में कौन काम कर रहा है, रूट 2, ए स्क्वायर बाई 2, तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और डिवाइडेड बाई 2। फिर हो गया लॉग मॉड एक्स के जगह में कौन काम कर रहा है, एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 लिख लिए, प्लस रूट अंडर जो यहाँ पे है वही वहाँ पे लिखाएगा, तो जो यहाँ पे वही यहाँ पे आ जाएगा, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया प्लस सी। एक्स प्लस 2 बाई 2 रूट अंडर, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले ये लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस लॉग मॉड एक्स प्लस 2 प्लस रूट अंडर x, इसके बदले लिख सकते हैं यही प्लस सी। ठीक है, आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया ये कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, लेट I इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह में x, b के जगह में 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर दिए तो -4 करना पड़ेगा, प्लस 1 dx। सिमिलर टाइप का है पिछला वाला जैसे क्वेश्चन बनाए, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा -3, तो -3 को रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं dx। तो x वाला टर्म पहले है और a वाला टर्म बाद में है। अब बीच में माइनस, देखिए बीच में माइनस यहाँ पे भी है, लेकिन कांस्टेंट वाला पहले है और वेरिएबल वाला बाद में। एक फॉर्मूला है आपके पास जिसमें वेरिएबल वाला पहले और कांस्टेंट वाला बाद में है, तो ऐसे सिचुएशन में फॉर्मूला हो जाता है x बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, अब माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
प्लस सी। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले अंदर वाला को जो है ना पुटअप करेंगे, तो यहाँ x का 1 इसका 0, तो कुछ भी गुणनखंड में नहीं आ रहा है, तो हम इसको x मान सकते हैं। लिखेंगे x/2, तो x की जगह में है x+2/2 लिख लिए। रूट अंडर जो यहाँ पे है वही यहाँ पे रखना है, तो जो यहाँ पे वही रख देते हैं एज इट इज़। तो x+2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस बीच में लिख लिए। a स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। लॉग मॉड x के जगह में कौन काम कर रहा है, x+2 लिख लिए, ठीक है। और फिर प्लस रूट अंडर जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, तो जो यहाँ पे वही यहाँ पे लिखेंगे, तो x+2 का होल स्क्वायर और माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा x+2 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर, ये बना है किससे, इससे x² प्लस 4x प्लस 1 से बना है, ठीक है, -3/2 लॉग मॉड x+2 प्लस रूट अंडर, ये किससे बना है, तो ये इसी से ही बना है, x² प्लस 4x प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। उतार लें। ठीक है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, रूट अंडर 1 माइनस 4x माइनस x² dx, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो x² माइनस 4x, सॉरी x² प्लस 4x माइनस 1 dx, ठीक है। माइनस कॉमन निकाल चुके हैं, तो x² प्लस 2 इंटू ए की जगह में x, b की जगह में फिर से 2 रख लेंगे, प्लस 2 का स्क्वायर दे दिए, और -4 लिखना पड़ेगा, और -1 पहले से है, माइनस इसको लिख सकते हैं यहाँ तक x+2 का होल स्क्वायर, और -5, इस -5 को 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, √5 का होल स्क्वायर dx। यहाँ पे माइनस को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में बन जाएगा, ये वाला प्लस में बनेगा, तो हम प्लस वाले को पहले लिखते हैं, और माइनस ये फिर x+2 का होल स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। तो a² पहले है और फिर माइनस x² है, तो a² पहले x² इस फॉर्मूले में सेट हो गया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको पुटअप करेंगे तो 1 आएगा, तो कोई फ़ायदा है नहीं, यहाँ पे कुछ भी गुणनखंड के रूप में यहाँ पे नहीं आने वाला है, तो हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे x के जगह में x+2 काम कर रहा है, x+2 काम कर रहा है, x+2 डिवाइडेड बाय 2 और रूट अंडर जो है वही, तो ये यही है, और √5 का होल स्क्वायर माइनस x+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस a² a की जगह में कौन काम कर रहा है, √5, तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स x बाई साइन इनवर्स x की जगह में x+2 डिवाइडेड बाई √5 प्लस c, ठीक, x बाई a की जगह में √5, ठीक है।
हम लोग एक बार और लिख सकते हैं x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर, ये कहाँ से बना है, ये बना इससे 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट 5 प्लस c। ठीक है, आंसर उतार लें। Question number 6. Let I equals to root under x square plus 4x minus 5 dx. x square plus 4x minus 5 dx। ठीक है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी के जगह में, सॉरी 2 ए के जगह में x, बी के जगह में 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 और माइनस 5 dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9, और माइनस 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर dx। अब क्या होगा, ये फॉर्मूला में सेट हो रहा है, ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ भी यहाँ से फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला समझ सकते हैं x/2, तो x की जगह x प्लस 2/2 रूट अंडर जो यहाँ पे मौजूद है वो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए के जगह में 3 का स्क्वायर 9/2 लॉग मॉड x के जगह में x प्लस 2 प्लस रूट अंडर जो यहाँ है वही लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस c, तो ये हो जाएगा x प्लस 2/2 रूट अंडर, ये जो आपको दिख रहा है इसके बदले लिखेंगे, ये इसी से बना है ना ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 9/2 लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस रूट अंडर, ये पूरा इसी से बना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस c। ठीक है, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपको जो है ना खास करके जो है ना आपको ध्यान ये रखना होगा कि जो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको हमें सबसे पहले पॉजिटिव करना होता है, ठीक है ना। स्क्वायर वाले टर्म को हमेशा पॉजिटिव करके ही काम करें, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस कॉमन करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस में माइनस 3x और 1 माइनस में dx।
रूट अंडर माइनस, इसको तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a की जगह में तो x हो जाएगा, b की जगह में ऐसा क्या रखेंगे कि 3x आ जाए, तो 3/2 रख दिए, तो 2 कैंसिल, 3x आ जाएगा। अब 3/2 b की जगह में तो 3/2 का होल स्क्वायर भी होगा, ठीक है। अब होल स्क्वायर एक्स्ट्रा में ऐड किए तो घटाना भी होगा, तो -3/2 का होल स्क्वायर मतलब 9/4 घटा दिया, बगल में है -1, ठीक है। ये तो इतना दूर तक रूट है, फिर ये dx रूट अंडर माइनस, यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला बन जाएगा x -3/2 का होल स्क्वायर, और इसको -4 और 9 -13 -4 -9 -4 -13 डिवाइडेड बाई 4 के हो जाएगा dx। अब ये माइनस जो है इसको प्लस कर देगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले लिख लेंगे, अच्छा ये इसको जब पहले लिखेंगे तो √13 को हम √13 लिख सकते हैं, और 4 को 2 लिख सकते हैं का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं ना। √13 का स्क्वायर तो 13 और 2 का स्क्वायर 4, अब माइनस x -3/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस में और ये हो गया माइनस में dx। तो सबसे पहले कांस्टेंट का स्क्वायर, अब माइनस देखो वेरिएबल का स्क्वायर, तो ऐसा सिचुएशन यहाँ पे है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है, ये इसमें कोई भी गुणनखंड के रूप में कुछ भी आ रहा है, तो x का 1 इसका 0 कुछ भी नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट हम लगा सकते हैं x के जगह में क्या काम कर रहा है, तो x के जगह में काम कर रहा है x -3/2 काम कर रहा है, डिवाइडेड बाई 2 लिख लिए, फिर रूट अंडर जो यहाँ पे है वही लिख लेंगे, √13/2 का होल स्क्वायर माइनस x -3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर प्लस a स्क्वायर, तो a की जगह में ये काम कर रहा है, तो √13/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, a²/2 साइन इनवर्स x के जगह में कौन काम कर रहा है, ये x -3/2 बाई a की जगह में कौन काम कर रहा है, √13/2 काम कर, प्लस c, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x -3 डिवाइडेड बाई 2 और फिर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। रूट अंडर, ये देखिए ये पूरा बना है कैसे, इसी से बना है 1 + 3x - x² से, ठीक है। अब प्लस यहाँ से हमें मिलेगा √3 का स्क्वायर, तो 3 लिख लेंगे, तो मतलब 13 का स्क्वायर, तो √13 का स्क्वायर तो 13 डिवाइडेड बाई 4, अब डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2x - 3 डिवाइडेड बाई 2 और फिर √13/2 प्लस c। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, इसके बाद यहाँ से आते हैं, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x - 3 डिवाइडेड बाई 4 रूट अंडर 1 + 3x - x², और ये 4 नीचे आएगा तो 13/8 प्लस 13/8 साइन इनवर्स 2x - 3 डिवाइडेड बाई √13 प्लस c, ठीक है। ठीक है, आंसर सही है, आप उतारें।
क्वेश्चन नंबर 8, लेट I इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx। लिख सकते हैं, सेट करते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह में है x, b की जगह में ऐसा क्या रखेंगे 3x आ जाए तो 3/2 रख लिए, 3/2 रखे हैं तो 3/2 का होल स्क्वायर भी देना पड़ेगा, होल स्क्वायर लिखे हैं तो घटाना भी पड़ेगा, अपने मन से ये जोड़े हैं ना तो घटाना भी पड़ेगा, तो 9/4 घटा देंगे, ठीक है। या 9/4 को हम 3/2 लिखते हैं, अभी फिलहाल 3/2 का होल स्क्वायर रहने देते हैं, जोड़े भी हैं और घटाएं भी हैं, घटा देंगे तो फिर तो वही आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक में हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेंगे तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। क्या देख पा रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग जाएगा। और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो समझ सकते हैं डायरेक्ट एक्स से, तो x प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और फिर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9/4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 और फिर लॉग मॉड x की जगह में ये काम कर रहा है, x प्लस 3/2 काम कर रहा है और फिर प्लस रूट अंडर यही लिख लेंगे x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस c। ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 और फिर ये 2 रूट अंडर ये बना है इसे को लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 3x और ये 4 इधर आ जाएगा तो माइनस 9/8 हो जाएगा, लॉग मॉड x प्लस 3/2 अब प्लस रूट अंडर इसका जो वैल्यू है वो यही लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। जो थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ेगा, बाकी आंसर आ चुका है। यहाँ पे इस 2 को नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9/8 लॉग मॉड x प्लस 3/2 प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। ये उतार ले, क्वेश्चन नंबर 9, लेट I इक्वल्स टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 dx। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 dx। ये 9 है ना, बाहर निकल जाएगा 3 इस रूट से, तो बचेगा एक्स स्क्वायर और 9 को ये वाला 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर dx।
तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला में सेट कर लेंगे। 1/3 तो पहले से है, x/2 तो x के जगह में x ही है बाई 2, और रूट अंडर जो है यहाँ पे वही लिख लेंगे, x² प्लस 9 है प्लस a²/2, तो a² है 9 हो जाएगा बाई 2 लॉग मोड x के जगह में कौन काम कर रहा है, खुद x ही, प्लस रूट अंडर जो है यहाँ पे वही लिख लेंगे, x² प्लस 9 प्लस c1 चलिए देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 जो है दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा x/6 रूट अंडर x² प्लस 9, और यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो 9 को काटेगा, 3 जा 9, तो 3/2 लॉग मोड x प्लस रूट अंडर x² प्लस 9 प्लस 1/3 c1। एक लाइन और लिख सकते हैं, x/6 रूट अंडर x² प्लस 9 प्लस 3/2 लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर x² प्लस 9 प्लस c, जहाँ c जो है वो 1/3 c1 है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट I इक्वल्स टू रूट अंडर 1 प्लस x² dx। इसे को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ये पूरा इसमें सेट होता हुआ नज़र आ रहा है, x/2 रूट अंडर x² प्लस 1 प्लस a², तो a² 1 का स्क्वायर 1/2 लॉग मोड x के जगह में x ही है, प्लस रूट अंडर जो है वही, तो x² प्लस 1 प्लस c, तो x/2 रूट अंडर 1 प्लस x² प्लस 1/2 लॉग मोड x प्लस रूट अंडर x² प्लस 1, या 1 प्लस x²। ये ऑप्शन नंबर ए सही है, आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, लेट I इक्वल्स टू रूट अंडर x² माइनस 8x प्लस 7 dx, x² माइनस 8x प्लस 7 dx। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर में सेट करते हैं, तो x² माइनस 2 इंटू a की जगह में x, b की जगह में ऐसा क्या रखें कि 8x आ जाए, तो 4 रख लेते हैं, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 4 रखे हैं तो b की जगह में इसका स्क्वायर देना पड़ेगा, दिए हैं तो घटाना भी पड़ेगा 16 को, प्लस 7 एक्स्ट्रा से है dx रूट अंडर, यहाँ से यहाँ तक में फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 प्लस 7, 9 7 16 होता है ना, तो माइनस 9 बचेगा dx। अच्छा, माइनस 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं,
तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इसी में सेट होता हुआ नज़र आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स बाई टू, तो एक्स के जगह में काम कर रहा है एक्स माइनस फोर और बाई टू, रूट अंडर जो है वही लिख लेंगे एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर माइनस थ्री का होल स्क्वायर और फिर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, ए की जगह में है 9 तो 9 स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए का स्क्वायर 33, ये तो हो गया ए का स्क्वायर, ए की जगह में 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 बाई टू साइन इन, अच्छा साइन नहीं है, ए स्क्वायर बाई टू लॉग मोड एक्स, एक्स के जगह में एक्स माइनस फोर प्लस रूट अंडर जो यहाँ पे है वही लिख लेंगे, तो ये हो जाए एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस सी, एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू रूट अंडर, ये जो लिखे हैं ये बना है इससे, उसी को लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस 9 बाई टू लॉग मोड एक्स माइनस फोर प्लस रूट अंडर, ये बना है इसी से एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस सी। वन बाई टू एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस माइनस 9 बाई टू लॉग मोड एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उतार ले।